नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी युवा साथियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा ऑडियो सेशन है, इसका टॉपिक है जनवरी 2022 का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम आज की इस ऑडियो सेशन में करेंगे। तो ये जो हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स है, इसको मैंने कैटेगरीज वाइज अलग अलग भागों में बांटा है ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो और आप अच्छे से याद कर सकें। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और ऑडियो को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑडियो को लाइक कर दो। तो हम अलग अलग कैटेगरी में बात वो कैटेगरीज आपको एक बार बता देते हैं। पहला जनवरी माह का पहला हमारा कैटेगरीज होगा महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक, यानी कि जनवरी 2022 में जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक हैं उनके वो हम देखेंगे पहले कैटेगरी में। दूसरे में देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार, जनवरी 2022 में जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे महत्वपूर्ण खेल मामले, जनवरी 2022 के जो भी महत्वपूर्ण खेल मामले होंगे वो हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे महत्वपूर्ण दिन, जनवरी 2022 को जो भी महत्वपूर्ण दिन होंगे वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान और भारत की रैंक की रिपोर्ट, जनवरी 2022 में जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक आई है उसमें भारत का स्थान क्या है और रैंक की रिपोर्ट जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे न्यूनतम नियुक्ति, यानी कि जनवरी 2022 में जो भी नियुक्ति हुई हो वो सारे हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि, जनवरी 2022 में जो भी महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई वो सारे हम जानेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं, जनवरी के बारे में 2022 के जानेंगे। उसके बाद लास्ट जो होगा हमारा महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, जनवरी 2022 का होगा। यानी कि हमने अलग अलग बांट दिया है ताकि आपको याद करने में परेशानी हो। तो जनवरी 2022 का पहला जो हमारा महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक वो सारे हम जानेंगे। ये जो हम आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक बताएंगे ये केवल जनवरी 2022 के होंगे, यानी कि जनवरी माह के होंगे और कोई माह का नहीं होंगे। इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये किस माह में पुस्तक आई, कौन से ईयर में आई, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं। ये जो है जनवरी 2022 की है। तो सम्राट अशोक पुस्तक का नाम, इसके लेखक है दया प्रकाश सिन्हा। उसके बाद है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, पुस्तक का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड और इसके लेखक है नमिता गोखले। उसके बाद है टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, बुक का नाम है, इसके लेखक है अनूप राय चौधरी। उसके बाद इनोवेशन फॉर यू एंड इंजीनियस थिंकर्स, यह पुस्तक नीति आयोग द्वारा आया है। उसके बाद ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाली, इंडोमिटेबल जीवन कार्य और नेतृत्व पर कामकाजी महिलाओं के नोट्स, ये जो है अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। उसके बाद है वॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक है चंद्रचूड़ घोष। उसके बाद बिरसा मुंडा की कथा, ये जो है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है। उसके बाद है कैलाश के दूत, जो कि सुभीरा प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद है लास्ट एमोंग इक्वल्स, बिहार के गांव में सत्ता, जाति और राजनीति, ये जो है M.R. शरण जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। उसके बाद है गांधीज असासिन्स, द मेकिंग ऑफ नेथुरम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, इसके लेखक है धीरेन्द्र के झा। उसके बाद है रतन एन टाटा अधिकृत जीवनी, इसके लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। उसके बाद इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, इसके लेखक है मीनाक्षी लेखी। तो ये जो पुस्तकें और लेखक था ये जनवरी 2022 का था। एक और है फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। अब होगा महत्वपूर्ण पुरस्कार, जनवरी 2022 में जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए वो हम जानेंगे। तो अंग्रेजी भाषा श्रेणी नमिता गोखले के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। उसके बाद हिंदी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। उसके बाद $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन है? एप्पल। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया।
इसका आंसर है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है बाजरा। वर्ष 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का समय सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को। दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एजाज पटेल को दिया गया। उसके बाद 12वां डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। उसके बाद 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो द पावर ऑफ द डॉग। उसके बाद 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत या हास्य तो फिल्म का नाम बेस्ट साइड स्टोरी। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुबलंगी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार द्वारा किया गया शिक्षा मंत्रालय। भारत में 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए चेंज मेकर और बैटनवियरर के रूप में किसे चुना गया? तो विनीशा उमाशंकर। मिसेज वर्ल्ड 2022 शालिन फोर्ड कहाँ के है? यूएसए। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड सुष्मिता सेन। भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूथ क्लाइमेट चैंपियन प्राजक्ता कोलिक। नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे। ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक रूप से शॉर्टलिस्ट की गई फिल्म जय भीम और मार्कर। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कुंजगाली। कितने बच्चों को मिले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? 29। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र ASI बाबूराम। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 नीरज चोपड़ा को मिला। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 सुश्री प्रभा अन्य कला के क्षेत्र में, श्री राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा के क्षेत्र में और श्री कल्याण सिंह सार्वजनिक मामले में। बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए TX2 पुरस्कार किसको मिला? सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को। राज्य पुलिस जिसने 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त किया जम्मू और कश्मीर। हम देखेंगे महत्वपूर्ण खेल मामले। तो जनवरी 2022 के जो भी महत्वपूर्ण खेल मामले हैं वो हम जानेंगे। तो 2 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय आरिफ खान। सेंचुरियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। टेस्ट मैच जीतने वाले पहली एशियाई टीम भारत। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 के विजेता कौन? भारत। दक्षिण ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हरप्रीत चांडी। 2022 एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युगल खिताब के विजेता रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 में वर्ष के विश्व एथलीट कौन है? एलन थॉम्पसन हेरा जमैका और कॉस्टन वारहोम। एलन थॉम्पसन और हेरा जो है जमैका के हैं और उसके बाद कॉस्टन वारहोम। दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एजाज पटेल। नवंबर 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में डेविड वार्नर। नवंबर 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला वर्ग में हिली मैथ्यूज। आईपीएल 2022 और 2023 सीजन के शीर्षक प्रायोजक टाटा समूह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले सबसे युवा नादिर बेक अब्दुसत्तोरोव। न्यूनतम BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल में विश्व की नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला शटलर तस्नीम मीर। भारत का ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 लक्ष्य सेन। प्रथम विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा केरल। वर्ष 2021 का फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट
लेम्बार्डोवस्की जो कि पोलिश के हैं। वर्ष 2021 की फीका महिला खिलाड़ी एथलेटिक्स पुटेल्स स्पेनिश। फीफा गोलकीपिंग अवार्ड 2021 एंड्रॉयड मेंडी और क्रिस्टियन एंडलर। AFC महिला फुटबॉल एशियन कप 2020 के 20वें संस्करण का मेजबान देश भारत। वर्ष की ICC पुरुष T20 टीम के कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान। ICC महिला T20 टीम ऑफ द ईयर की कप्तान नेट साइबर न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2022 राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल 2022 एश्ले बार्टी। लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी का नाम बदलकर लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया। 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर या राचेल हियो फिलन ट्रॉफी स्मृति मंदाना भारत। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉडफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी। ICC अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मुस। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की विजेता लद्दाखी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई? लखनऊ। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल खिताब PV सिंधु। अब हम जानेंगे जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण दिन। तो DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 19 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, इसका थीम था ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, इसका थीम था चुनाव को समावेशी बनाना और सुलभ और सहभागी। राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, थीम था डेटा संस्कृति को अपनाकर और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी, थीम था प्राइवेसी मैटर्स। शहीद दिवस 30 जनवरी। अब हम देखेंगे विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान और भारत की रैंक की रिपोर्ट। तो श्यामा प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी री अर्बन मिशन को लागू करने में प्रथम स्थान तेलंगाना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 83वां। सुशासन सूचकांक 2021 की समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान गुजरात। नवाचार उपलब्धि 2021 पर संस्थान की अटल रैंकिंग में प्रथम रैंक IIT मद्रास। पेंडेमिक्स बिलियनर्स प्रकाशित रिपोर्ट ओक्सफाम द्वारा। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब देखेंगे हम न्यूनतम नियुक्ति जनवरी 2022 के। तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है अली खान इस्माइलोव। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ। IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉडिंचांस। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के प्रतिबद्ध मुखिया सुधीर कुमार सक्सेना। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष उर्जित पटेल। पाकिस्तान की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश आशा मलिक। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष TS तिरुमूर्ति। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। बायोपिक फिल्म चक दे एक्सप्रेस में कौन सा अभिनेता निभाएगा क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की भूमिका? अनुष्का शर्मा। RBI के नए कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार और AK चौधरी।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य एंटीगुआ और बारबुडा। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी अलका मित्तल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के अध्यक्ष तरुण कपूर। विस्तारा एयरलाइन के सीईओ विनोद खन्ना। भारतीय तट रक्षक बल के नए महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया। बारबाडोस गणराज्य भारत के उच्चायुक्त एस बालचंद्रन। बाजार डेटा और सीपीयू पुनर्गठित सलाहकार समिति में जोड़े एमएस साहू। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बीके त्रिपाठी। पोषण के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ प्रवीण कुमार। इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ वासुदेव पठानी नरसिम्हन। एमडी और सीईओ जम्मू और कश्मीर बैंक बलदेव प्रकाश। एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संजय अरोड़ा। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि अनुपम राय। यूको बैंक के एमडी और सीईओ सोमा शंकर प्रसाद। गुड डॉट के राजदूत नीरज चोपड़ा। मैक्सिको में भारत के राजदूत पंकज शर्मा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्रा। असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला वायलेट बरुआ। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सीईओ राधिका झा। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला। एयर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी विक्रम देवदत्त। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों 2020 के लिए सेफ्टी मिशन राकेश आनंद और भूपेंद्र सिंह बाजवा। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सेवाओं में सुधार के लिए गठित कार्यकारी दल के प्रमुख शशि शेखर वेम्पति। अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला माया एंजेलो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बैंक के एमडी और सीईओ इतिरा डेविस। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रघुवेंद्र तम्बड़ी। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप संघानी। यूनिवर्सल एक्सपेंटेंस स्टीयरिंग ग्रुप के एम्बेसडर विजय शेखर शर्मा। NHIDCL के एमडी चंचल कुमार। नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जाह्नवी डांगेट्टी। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रेडफोर्ड। HPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार BA नागेश्वरन। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियामोरा कास्ट्रो। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि के बारे में जनवरी 2022 के। तो बेट्टी वाइट्स एमी विजेता अभिनेत्री। सिंधुताई सबकाल सामाजिक कार्यकर्ता। HSH शर्मा वयोवृद्ध वाइस एडमिरल भारतीय नौसेना। जो विल्सन जैव विविधता के जनक। रे इलिंगवर्थ पूर्व कप्तान अंग्रेजी टेस्ट टीम। कार्लोस कोपेलियास पूर्व राष्ट्रपति ग्रीस। महेंद्र प्रसाद 7 बार सांसद रहे। सिंधुताई सतकल सामाजिक कार्यकर्ता। विक्टर डेनिलोविच सोनेवे एथलेटिक्स। कमाल खान पत्रकार। डियोन लैंडोर एथलेटिक्स। पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तक। शांति देवी सामाजिक कार्यकर्ता। इब्राहिम वावकर कीता राजनीतिज्ञ। नारायण देवनाथ कार्टूनिस्ट। प्रो MK प्रसाद पर्यावरणविद। नारायण देवनाथ बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार। सुभाष भौमिक भारतीय फुटबॉलर और कोच। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक। विजय गलानी फिल्म निर्माता बॉलीवुड। MK प्रसाद पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक। शांति देवी पद्मश्री पुरस्कार विजेता और ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता।
मेजर HPS अहलुवालिया पर्वतारोही। सैटर्निनो दे ला फुएंते दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी। सुभाष भौमिक फुटबॉल खिलाड़ी। आर नागास्वामी पुरातत्वविद। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। और मिलिना सार्विनी कथकली डांसर। अनिल अपचट मराठी लेखक। ये सब जो महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि मैंने उनका नाम पढ़ा है और वो किस क्षेत्र से हैं वो पढ़ा है, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं जनवरी 2022 के। तो भारतीय कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया। मिशन अमानत पश्चिम रेलवे क्षेत्र। भारत का पहला मोबाइल शहद प्रसंस्करण कब शुरू किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग। कितने एक जिले एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। 6 भारत का सबसे बड़ा तैरता और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा ओडिशा। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन NET 3.0 मंच किसके द्वारा शुरू किया गया, धर्मेंद्र प्रधान। मोबाइल फोन के माध्यम से भारत का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर। मुस्कान योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य ओडिशा। मेदम मंजपाई योजना तमिलनाडु। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना उड़ीसा। संस्कृति राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान कार्यक्रम मीनाक्षी लेखी। पहला टॉय क्लस्टर के मैन्युफैक्चरिंग कोपल टॉय क्लस्टर कर्नाटक। नागरिक संविधान साक्षरता अभियान केरल। कला कुंभ रक्षा और संस्कृति मंत्रालय। रोजगार मिशन छत्तीसगढ़। साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वां CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मन उड़ू मन बड़ी कार्यक्रम तेलंगाना। लोगों के लिए सड़कें चालान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। सारथी योजना सेबी। KCR किट योजना तेलंगाना। मसाला बोर्ड द्वारा शुरू किया गया मसाला निर्यात के लिए देश का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। प्लेटिना शाब्दी जमा योजना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्था। PM मोदी द्वारा किस देश में शुरू की गई सामाजिक आवास इकाइयों परियोजना मॉरिशस। अब जानेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। उसके बाद जो है आज का हमारा जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। री इमेजिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन G किशन रेड्डी द्वारा किया गया। ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया मलेशिया। हैदराबाद में E-गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जितेंद्र सिंह। 2022 की अध्यक्षता वाली पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक चीन। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन PM नरेंद्र मोदी द्वारा होस्ट किया गया। 2022 चैरिटी की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक चीन। विश्व आर्थिक मंच WEF दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 PM नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित। तो ये जो हमने अभी करवाया ये था हमारा जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे हमने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारा ऑडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करते, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ताकि हम अगले ऑडियो में आपको फरवरी माह फिर मार्च माह हर माह का करंट अफेयर्स आपके लिए लाता रहूँ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद मित्रों।